नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीहोर जिले के बड़ियाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 1600 करोड़ की लागत वाली 6 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने उद्यमियों को भूमि आवंटन के आशय पत्र भी वितरित किए और सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि मध्य प्रदेश में 100 करोड़ के निवेश पर सरकार 30 करोड़ की सब्सिडी देगी। अगर कोई 40 लाख की गौशाला खोलता है तो 10 लाख का सरकारी अनुदान मिलेगा। मोहन यादव ने जिले की बड़ियाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में 1600 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाली 6 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने भूमि आवंटन के आशय पर वितरित भी किए। कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में 100 करोड़ का निवेश करने पर प्रदेश सरकार 30 करोड़ की सब्सिडी देगी। उन्होंने कहा कि रोजगार परक कारखाना लगाने पर सरकार उद्योगपतियों को बिजली, पानी, भूमि सहित अन्य छूट दी जा रही है। साथ ही इससे काम करने वाली महिलाओं को भी प्रतिमाह 6,000 और पुरुषों को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि 10 साल तक दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कृषि क्षेत्र में सीहोर के किसानों को बड़ा लाभ देने के लिए जल्द ही 1 लाख मीट्रिक टन सब्जियों की खरीदी व्यवस्था शुरू होगी, जिससे 2 लाख से अधिक किसान परिवार लाभान्वित होंगे। इसके अलावा पावर ट्रांसफर इकाई की स्थापना भी जिले में रोजगार के नए अवसर खोलेगी। इसी के साथ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में वृंदावन ग्राम स्थापित होंगे। 40 लाख की गौशाला खोलने पर 10 लाख का सरकारी अनुदान मिलेगा। उन्होंने बताया कि गाय का दूध खरीदने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ MOU किया जा रहा है। सीहोर से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। इसके अंदर आप 100 करोड़ का निवेश करोगे, 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। ये हमारी सरकार इस प्रकार से एक एक करके सभी सेक्टर में बढ़ा रही है। हॉस्पिटल खोलो, 100 बेड का हॉस्पिटल से ऊपर का आपका होगा। 100 करोड़ का निवेश है, उसमें भी 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी सरकार दे रही है। पूरे देश के अंदर सभी प्रकार से, चाहे उद्योग हो, रोजगार के अवसर दिलाने वाली इंडस्ट्रियां हो, हेल्थ का सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो, पावर का सेक्टर हो, सभी सेक्टर के अंदर समान रूप से बढ़ाते हुए सरकार एक के बाद एक ऐसे सारे काम कर रही है। ये नए करार फिर कर लिए और माननीय प्रधानमंत्री का भी क्या आशीर्वाद मिला है। जब से हमारी सरकार बनी है, लगातार हर दूसरा या तीसरा दिन हम उद्योगों को समर्पित कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार के लिए समर्पित कर रहे हैं। यह संकल्प हमारा है। और मध्य प्रदेश की तो तासीर ही ऐसी है, कोई एक बार हमारे साथ आके जुड़ जाए तो जीवन भर का रिश्ता बनता। जोरदार अभिनंदन ये मध्य प्रदेश की संस्कृति के लिए। कोई इस प्रदेश का, कोई उस प्रदेश का, सारे किसी प्रदेश के, हमें इस बात की खुशी है कि देश का दिल अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। ऐसे में उद्योगपति आकर उद्योग लगाते हैं तो कई सारे लोगों को रोजगार दिलाते हैं। हमारे प्रदेश के अंदर भी युवा अपने अलग अलग प्रकार के, कोई अपने प्रकार से इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई BSc कर रहा है, और अलग अलग प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के सभी प्रकार के रोजगार के अवसर हमारे राज्य को युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने राज्य के अंदर भी। और सरकार अपने उत्तरदायित्व को और निभा रही है। रोजगार परक अगर कारखाना लगाओगे तो न केवल बिजली, पानी, भूमि, बाकी अलग से दूसरी छूट, बल्कि प्रति लेबर अगर बहन होगी तो 6,000 रुपया महीना 10 साल तक, और भाई होगा तो 5,000 रुपया महीना, उसको भी 10 साल तक, 5 साल तक अलग अलग कारखानों में हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आप अपनी तरफ से मजदूर को पेमेंट करो और हम अपनी तरफ से अपना योगदान देंगे, लेकिन रोजगार मिलना चाहिए। ये रोजगार आधारित मंदिर बना रहा हो एक तरह से, इसलिए जोरदार अभिनंदन हमारी इस भावना के लिए। पूर्व माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर और यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक अद्भुत योजना चालू की थी, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों को उनके लिए कोई विचार करने वाले कृषि मंत्री या प्रधानमंत्री रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार किसानों को उनको अपने खर्च के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, वो खर्च तो क्या, वो आत्मसम्मान के लिए। अन्यथा किसानों की दृष्टि से किसान सम्मान निधि तो छोड़ो, उनसे तोजी, तकाबी और अलग अलग वसूली के लिए ही परेशान करते थे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा एक और कारण से
एक न केवल वो किसान सम्मान निधि की लंबे समय से यात्रा ये उनको दे रहे हैं, बल्कि उससे बढ़कर आज बनारस से बाबा भोले की नगरी और सावन का महीना, ये आज वो एक बार फिर इस पुण्य काम में पूरे देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार सदैव हमारे मेहनत किसानों के लिए सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों को एक निगाह से देखती है। मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कदम के लिए उनको बधाई।